जी। पूज्य दिनेश प्रसाद महतोदा जो लखीसराय से हैं, एसपीआर दिनेश प्रसाद महतोदा आवेंगे और परमपिता के आशीर्वचनों को हम लोग के बीच रखकर हम लोग के जीवन को उद्बुद्ध करेंगे। मैं दादा को बता दूं, आज के सत्संग अनुष्ठित करता पूज्य कुंदन कुमार सिंह दा और अभिषेक दा के लिए मंगल कामना भी करेंगे और परमपिता के आशीर्वचनों को हम लोग के बीच रखेंगे। श्रद्धेय दिनेश प्रसाद महतोदा। जय गुरुदा, जय गुरु। जी जय गुरु, जय जय गुरु। गुरुदा। आवाज जय आ गुरु, रही है? जी जी क्लियर है, आवाज क्लियर। आ रही? जी जी दादा जी क्लियर है। दादा आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो अगर ऑन होता तो और अच्छा होता, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। जी दादा, जय गुरुदा, जय गुरु। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज मुझे पुनः इस दरभंगा ऑनलाइन सत्संग में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं प्रभु की दया की कुछ बात आप लोगों के सामने रख सकूं। ये राम कुमार दा, टाइम कितना है? हेलो राम कुमार दा। जी दादा जी, अभी है समय 7 कम से कम 50 तक। जी जी, ठीक ठीक, जय गुरु। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा पुनः जय गुरु। परम पिता की दया की बात हम लोग करते हैं, जीवन में लेकर चलने की चेष्टा भी करते हैं। रात दिल्ली ऑनलाइन सत्संग था, उत्सव था दिल्ली सत्संग का। पूज्यपाद श्री बिंकी दा हम लोग के बीच उपस्थित हुए थे और मूल रूप से विश्वास की बात को गुरुत्व दिए। यह विश्वास करके चलने से जो हमारे जीवन में दुख का जो कारण है, जो यह अज्ञानता है, जो यह हमारा पारिपार्श्विक है, जो हमारा पूर्व जन्म का कर्मफल है और हमारा जो यह प्रवृत्ति मुखी चलन है, यह ठीक हो जाता है। यह अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप। शुरू में ही जो वो ऋत्विक है, उसमें गीता का एक श्लोक, तेसांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम मां पुयंती ते। जो सतत हमसे युक्त रहकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं वह सब बुद्धि देता हूं जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके। मां पुयंती ते। प्रभु को प्राप्त करने का उपाय एक ही उपाय, सतत युक्तानां भजतांग पूर्ति पूर्वकम ददामी तंग बुद्धि योगम। हमारा अज्ञानता वहीं दूर हो जाता है, बुद्धि योग मिलता है
तो अज्ञानता दूर हो जाता है। यह अज्ञानता किसी को छोड़ता नहीं है, एक बच्चा को भी नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा को पता नहीं था कि आग से वो जलेगा, हाथ डालेगा तो वो भी जल जाएगा। तो अज्ञानता ऐसी चीज है। ऐसा ही विधि का विधान, जो प्रकृति जिसको बोलते हैं, प्रकृति हम अगर गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमें मिलेगा। हम सही करेंगे, क्या सही है ये कौन बताएगा? ये सही करने का, सही सोचने का, सही समझने का और जीवन में सही को लेके चलने का, यही ज्ञान अज्ञान तिमिरांधस्य हम बोलते हैं। गुरु हमारे इस चक्षु को उन्मीलियतम खोल देते हैं, उस ज्ञान की छड़ी से शलाकया, उस ज्ञान की छड़ी से इस अज्ञानता के अंधकार को गुरु खोल देते हैं। हम लोग रोज सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। अब प्रश्न है, यह गुरु एक तो मिलना सहज नहीं, गुरु का परख होना, यह तो पूर्व जन्म का कर्म फल, सही गुरु के पास आप पहुंच पाते हैं। मैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से हम यह अपनी बात को रखना चाहते हैं कि परम परिव में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़ना सहज नहीं, और सहज बहुत ही सहज, लेकिन निश्चित रूप से यह हमारे पूर्व जन्मों का कर्म फल, सौभाग्य है, माता पिता का संस्कार। हमारे जिला में गोगरी जमालपुर के एक सह प्रतिष्ठित दादा हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई। वैद्य जी करके उनको जानते हैं, सूर्य प्रकाश प्रसाद दा। वो एक बार मेरे विद्यालय के क्षेत्र में कजरा में आए हुए थे। उनका वहां पर उनकी शाली रहती है और वहां सत्संग भी था, तो मुझे भी वहां के लोग बुलाए और उनसे मेरी एक बातचीत हुई। तो मैंने उनसे उनके दीक्षा के बारे में जिज्ञासा व्यक्त किया, दादा आपकी दीक्षा किस तरह से हुई? तो बहुत ही अद्भुत घटना, रोचक। बोले कि देवराहा का नाम सुने थे हम, और देवराहा के तरफ आकृष्ट होते हुए चले गए। हम अपने परिवार के साथ निर्णय किए कि चलते हैं वहां उनसे उनका दर्शन लाभ करने। तो पत्नी के साथ वहां गए और जाकर जो सुबह में जो आते हैं बाबा, वहां लंबी लाइनें लगती है, वो लाइन लग गए। सभी प्रणाम करने वालों का लाइन, उनसे आशीर्वाद लेने वालों का लाइन, काफी लंबी लाइन। जब तक इनका नंबर वहां तक आया तब तक बाबा उठ गए। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, फिर ये थोड़ा सा विलंब हो गए और लाइन इनकी पीछे हो गई। फिर ये वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर बाबा उठ गए। तीसरे दिन सौभाग्य से ये वहां तक पहुंच गए और सभी लोग बाबा के पैर में अपना सर नवाते थे। हमारे सूर्य प्रकाश दा भी जैसे ही वहां प्रणाम किए तो देवरावा बोले कि ए तू बिहार से आया है, तुम्हारी दीक्षा यहां नहीं होगी, तुम वहीं जाओ।
वहीं तुमको गुरु मिलेंगे। ओ वैद्य जी दादा बोले कि हम तो बड़ी ज्यादा निराश हो गए, बहुत मैंने ऐसा लगा कि देखिए इतना दूर से आए हैं, ठहरे हुए हैं 3 दिन से, और सभी लोग दादा का स्पर्श, चरण स्पर्श करता है, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी दीक्षा भी होती है। हमको 2 दिन हो गया, तीसरा दिन आकर के नंबर में आए, और जब नंबर में आए तो बोलते हैं कि अरे तू बिहार से आया है, तुम्हारी यहाँ दीक्षा नहीं होगी, तुम्हारी वहीं दीक्षा होगी। तो रोने लगे। फिर पत्नी को लेकर के और आए, घर आए, और घर आकर के जो है सो ऐसे रहने लगे। मन थोड़ा छोटा था, तो उनका दवाई का दुकान है, तो दवाई के दुकान से वो उधर कहीं गए हुए थे, वहां ठाकुर जी का छवि देखे और वंदे पुरुषोत्तम की आवाज उनको सुनाई पड़ी। तो बोले कि क्या है? बोले कि सत्संग हो रहा है। तो बोले वहां गए और सबको जाने कि ठाकुर जी हैं और इनका जो है सो देवघर में आश्रम है। तो उस दिन हमको दवाई लेके जल्दी जाना था, हम चले गए और मन में सोच लिए कि जाएंगे देवघर ही। तो वो देवघर गए और 87-88 की बात थी। वो ऐसे ही वहाँ बैठे हुए थे, कोई उनको जानने वाला नहीं, सब बांग्ला में बोलने वाला, कोई हिंदी भाषी नहीं। तो बोले कि हम ऐसे बैठे हुए थे और एक दादा आए और ले तुमको आपको दीक्षा लेना है, हाँ चलिए अभी। तो फिर हमको ले गए वो लालदा के पास, और लालदा के पास से मेरी दीक्षा हुई। फिर हम जो है तो कुछ जानते नहीं थे, और 2-3 साल, 1 साल तक जो है सो स्मृति भी करके जमा ही रखते थे। फिर आकर के देवघर के वहाँ प्रणामी बक्सा में डाल रहे थे, तो एक आदमी आके बोला ये क्या कर रहे हैं आप? ये बोले कि स्मृति जमा। बोले नहीं इस तरह से नहीं होता है। फिर वो विधि विधान बताया, और जो है हमारी अब हम तब से, अब यही मेरी दीक्षा की घटना है, इस तरह से हमारी दीक्षा हुई। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये दादा को, एक तो ये दादा की कितनी महानता कि ये गुरु प्राप्ति की इनकी कितनी उत्कट इच्छा, जिससे कि ये गुरु प्राप्ति के लिए यहाँ से पति पत्नी के साथ वो गए बनारस, वहां पर गंगा घाट के किनारे में वहां डेरा लेकर के उस समय में ठहरे हुए 3-4 दिनों से, और ये लाइन में भोरे उठ करके लाइन में लगते हैं, नहीं उन बाबा का दर्शन होता है। और फिर जब बाबा मिलते भी हैं तो इनको बोलते हैं तू बिहार से आया है, तुम्हारी दीक्षा बिहार में होगी। तो और फिर अनायास वो दवाई खरीदने के लिए जाते हैं, और दवाई जो है सो कि ठाकुर जी का नाम सुनाई पड़ता है, छवि दिखाई पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात कि परमपिता उनका पूर्व, मैं तो इतना ही समझता हूं उनका पूर्व जन्म का कर्म फल ही था, माता पिता का संस्कार था, जिससे पुरुषोत्तम मिले उनको। अन्यथा कितने लोगों की और कहां गुरु मंत्र लेकर के, और ठीक है चलते हैं अपने जीवन को, चेष्टा करते हैं, उन्नत बनाने का चेष्टा करते हैं, लेकिन यह जीवन बहुत सौभाग्य का जो परमपिता मिले। तो इस जो ठाकुर मिले, ठाकुर को लेकर चलने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें जो अज्ञानता का जो अंधकार है, तिमिर है, वह दूर होता है, और जब हम समझने बुझने लगते हैं, हमें निर्णय की क्षमता होती है, हम एक दूसरे को अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से हम उसके प्रेम पास में बंध सकते हैं, बांध लेते हैं। यहीं से मेरा उन्नति शुरू हो जाता है। हम आदमी बनाना शुरू कर देते हैं, आदमी हमारे निकट आकर और अच्छा लाभ, आनंद लाभ, सुस्त लाभ करने लगते हैं। टका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष को धरना। हम जो ठाकुर जो मनुष्य के भूखे, तो उसमें हम
योगदान देने में सक्षम होने लगते हैं। यानी हम मनुष्य का जुगाड़ करके, फिशर ऑफ द मैन जो बोले बाइबल में, हम वो हो पाते हैं, हम ठाकुर का बन पाते हैं। तो यह जो ठाकुर को ग्रहण करके और ज्ञान प्राप्ति की दिशा, अज्ञानता को मिटाने की दिशा, यह तभी संभव है जबकि हम उनका अनुशीलन करें। जितना करेंगे उतना ही हमें प्राप्ति भी होगी। और एक बात बोले कि हमारा जो दुख है यह अज्ञानता से तो आता ही है, हमारा पूर्व जन्म का कर्म फल। तो पूर्व जन्म का कर्म फल के लिए ठाकुर जी तो बिल्कुल स्पष्ट एक जगह बोले हैं कि अगर एक मन आपका पूर्व जन्म का कर्म फल है तो इष्ट को प्राप्त करते हैं, इष्ट को लेके चलते हैं तो एक शेर हो जाएगा। अब यहां दो बातें होती हैं कि एक मन कर्मफल एक शेर हो गया, साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल में धक्का लग गया, पैर टूट गया, और अगर नए नए दीक्षा लिए हैं तो ठाकुर को वहीं विश्वास करना वहीं से शुरू कर देंगे कि ठाकुर जी का दीक्षा लिए और टूट गया पैर। लेकिन पता नहीं कि वो ठाकुर वो एक्सीडेंट में हमारा मृत्यु योग भी था। जो एक मन था, पैर टूट गया, एक शेर हुआ। ये चीज तो समझना पड़ेगा। मसौढ़ी के एक दादा पिछले दिन अपनी घटना बता रहे थे कि एक परिवार को जाजन करके दीक्षा दिलाए पटना में, और वो लड़का पति पत्नी उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा के बाद वो मंदिर आए, कंकरबाग मंदिर। वो लड़का साइकिल से आया, साइकिल लगा दिया गेट पर और अंदर प्रार्थना में शामिल हुआ। बाहर निकलता तो उसकी साइकिल चोरी हो गई। तो दादा को बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ा। और देखिए 5-6 महीने के बाद फिर वो नई साइकिल लिया। नई साइकिल लेने के बाद फिर वो मंदिर जाता है और उसकी नई साइकिल फिर से चोरी हो जाती है। इस बार उसकी नई साइकिल चोरी हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि वो ऋतिक दादा का क्या स्थिति हुआ होगा उस परिवार के द्वारा। सभी लोग स्मृति करना बंद कर दिए। लड़का उस समय में 12th में था, वहाँ बेंगलोर में किसी निजी कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, किसी प्रोफेशनल कोर्स में। और कुछ दिनों के बाद खबर आया कि लड़का वहां सुसाइड कर लिया। दादा बहुत दुखी हुए और आंसू बहा रहे थे परमपिता की दया पर और उसके मूर्खता पर कि उसने समझ नहीं पाया, परमपिता को जान नहीं पाया। उसका कितना बड़ा उसके जीवन में घटित होने वाला था। ठाकुर उसको वो साइकिल के चोरी के माध्यम से उसके उस ग्रह दोष को दूर कर रहे थे जो नहीं समझ पाया। स्मृति करके वह परिवार चलता, ठाकुर को लेके चलता, तो यह अवस्था नहीं आती। तो हमें यह समझना होगा, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दैनंदिन जीवन में आते हैं, परिस्थितियां आती हैं और हमारा विश्वास हिलने डुलने लगता है। पूज्यपाद श्री श्री बिंकीदान ने रात में यही सारी बातों को गुरु देते हुए बताए। ये विश्वास करना होगा, और विश्वास तो आएगा नहीं, जैसे हम धरेंगे, करेंगे, बनेंगे, पाएंगे, तभी विश्वास आएगा। ये 3 स्टेप के बाद पाने का जो स्टेप है, धरना, बनना, धरना, करना, बनना और पाना, इतना तो वेट करना पड़ेगा। इसमें से एक भी अगर स्टेयर नीचे अगर माइनस हो जाएगा तो हम वो पाने का जो हमारा डेस्टिनेशन है हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो और जब हम यह अपने जीवन का कम से कम 20-25 मिनट भी, 15-20 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, सौभाग्य से तो मिले ठाकुर, लेकिन अगर जीवन का 20 मिनट भी नहीं दे सकते हैं
तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम कुछ बनना चाहें, हम कुछ जीवन में आनंद स्वस्ति लाभ कर सकें, कैसे संभव होगा? हम 10 मिनट, यहाँ तक कि पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तो बोले कि कम से कम 5 मिनट नाम ध्यान तो आप घर में जाकर घर में कीजिए, सुंदर आसन रखिए, सप्ताह में रोज प्रार्थना, सुबह शाम नहीं होता है तो एक टाइम का प्रार्थना कीजिए। इतना सरल, इतना एकदम मिनिमाइज कर दिए। बोले कि 0 तो कभी 100 नहीं हो सकता है, लेकिन 1 होने से उस पे 0 लगा देंगे तो 10 हो सकता है, 1-2 लगा देंगे तो वो 100 हो सकता है, 100% हो सकता है। तो 1 से शुरू किया जाए, कम से कम 5 ही मिनट। दीक्षा में तो 45 मिनट कम से कम बोला जाता है, कम से कम वर्ड का इस्तेमाल होता है, कम से कम 45 मिनट नाम ध्यान। लेकिन अगर 45 मिनट नहीं तो हमारे पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोले 5 मिनट। अभी 5 मिनट तो करना पड़ेगा। 5 मिनट नाम ध्यान करेंगे और आग्रह के साथ स्मृति करेंगे। स्मृति में तो बोलते हैं कि जीवनं सफलं मम, और बोलते हैं जीव जगत जीवन कारण करुणा में स्वामी, पाया जन्म मिला सब, दया तुम्हारी अंतर्यामी। ये 15-20 मिनट में तो सब कुछ मिल जाता है। हम बोलते हैं पाया जन्म मिला सब, ये जन्म मिला और ये ठाकुर मिले तो सब कुछ मिल गया। फिर भी हम परेशान रहते हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं, यही तो अज्ञानता। तो परमपिता को कम से कम हम 15-20 मिनट अगर देना शुरू करेंगे तो हमें विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। विश्वास बढ़ेगा, उपलब्धि होगी, अंदर में चिराग जलेगा, हम उत्तरोत्तर हम परमपिता की ओर और अग्रसर होते चले जाएंगे। और फिर तो एक समय ऐसा नशा आएगा कि जो इष्ट प्राणता का पूज्यपाल श्री श्री बोरदा ने परिभाषा दिया, इष्ट प्राणता का मतलब इष्ट के लिए तुम सब कुछ त्यागने के लिए राजी हो। घर द्वार संपत्ति, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, लेकिन कोई किसी को त्यागने की आवश्यकता नहीं। परमपिता तो ऐसे दयाल, सब कुछ अपने होते चले, लेकिन राजी रहना है। उस त्यागने के लिए तुम राजी रह सकते हो, हम सब कुछ त्याग सकते हैं। वो इष्ट प्राणता, तब आएगी इष्ट प्राणता। हम उनके लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, इस तरह में स्थिति। और तब फिर उस नशा में क्या दुख है क्या सुख है पता ही नहीं, दुख का भी पता नहीं, कुछ व्यापृत नहीं कर सकता है, न दुख व्यापृत करेगा न सुख व्यापृत करेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे परमपिता। लेकिन इसके बीच आचार्य निष्ठा, हमारा जो वहां तक परमपिता को हम समझ पाएंगे आचार्य के माध्यम से, उनको खुश करके। हमारा पारिपार्श्विक के मंगल के लिए हम जितना सोचेंगे, और यह पारिपार्श्विक के बीच हम रहते हैं, हम आचार्य से प्राप्त ऊर्जा, सुगंध उस पारिपार्श्विक में हम फैलाएंगे। जब तक हम दूसरे का मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति, यह पारिपार्श्विक भी हमें कम तकलीफ नहीं देता है, यह भी दुख का कारण, पारिपार्श्विक भी। इसलिए
हम दुख से निजात चाहते हैं तो पारिपार्श्विक को का गुरुत्व देना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा, पार्श्विक के मंगल कामना सोचना पड़ेगा, पारिपार्श्विक के दुख से दुखी होना पड़ेगा, पारिपार्श्विक के सुख से सुखी होना पड़ेगा। और एक दरिद्रता, तो ठाकुर जी बोले कि अगर आप किसी के दुख से, किसी के सुख से अगर आप दुखी हो जाते हैं, यही तो दरिद्रता। इससे बड़ा ठाकुर जी बोले, इस मेरे समझ से इससे ज्यादा दरिद्र और नहीं कुछ, कि आप किसी के सुख से आप दुखी हो जाते हैं, यही दरिद्रता। तो धीरे धीरे यह अभ्यास, यह मानव शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश तो है, लेकिन परमपिता को प्राप्त कर हम इस अवगुण को दूर करने की दिशा में बढ़ तो सकते हैं। हम अपने आप अभ्यास मज्जागत कर सकते हैं कि हम दूसरे के दुख में दुखी हो जाएं और हम उसके दुख को निजात के लिए अपना जहां तक संभव हो चेष्टा करें। और ठाकुर जी बोले कि मैं चाहता हूं सब को खींच खाच कर बड़ा बनाना। ये उनकी यह चाहत कैसे फुलफिल होगा? हम सब लोगों के माध्यम से, हम सब लोग अगर एक दूसरे को बड़ा बनाने के लिए चेष्टा करते रहें तो खुद तो बड़ा होंगे ही, परमपिता भी खुश होंगे, परमपिता का काम भी होगा, और परमपिता का काम ही इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति इसी तरह से प्राप्त होगा, पारिपार्श्विक को मंगल करके। समय समाप्ति की ओर है। ये एक और दुख का जो कारण है, मैं उसको संक्षेप में बिल्कुल 2 शब्दों में रख करके मैं समाप्त करूंगा। ये हमारा दुख का कारण एक प्रवृत्ति मुखी चलन, यह भी, और बहुत आप कहें तो यह बहुत बड़ा दुख का कारण, और यही ज्यादा इसका हमारे जीवन में प्रभावित करता है, प्रवृत्ति मुखी चलन। इसका निदान ठाकुर जी दिए कि श्रेष्ठ के प्रति प्रेम करने से प्रवृत्ति नियंत्रित होता है। हमारे श्रद्धेय अभिनव बौरी इस बात की चर्चा अक्सर करते थे कि श्रेष्ठ के प्रति, बहुत अच्छी सी कहानी के माध्यम से, कि कैसे एक डॉक्टर वो साधारण परिवार से आता था और पिता के प्रेम में सिर्फ इसलिए वो पढ़ाई करता था कि पिताजी खुश हों, तो वो साधारण सा आदमी जिस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, वो घर का एक लड़का डॉक्टर बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, इसलिए पढ़ता था कि पिताजी खुश हों। यही श्रेष्ठ के प्रति प्रेम जो उसको बड़ा बनाया। आदर्श जितना उच्च उतना ही हम उच्च होंगे। तो हम इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ इस कोरोना काल में अपने आदर्श के बारे में, अपने गुरु के बारे में हम लोगों को मौका मिला, उनको अपने इष्ट प्राणता को जगाने का, उनको जानने का, वो क्या है, इतना उद्बुद्ध लोगों के साथ जोगाजोग करने का, उनकी बातों को सुनने का, उनके अनुभव को सुनने का इतना ज्यादा मौका मिला कि समझ पाए कि हमारे आदर्श कितने उच्च हैं, और जब उनको लेके हम चलेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है हमें ऊंचा होने से, बड़ा होने से। बड़ा मतलब ठाकुरत्व का जगना ही तो बड़ा, इष्ट प्राणता का बढ़ना ही तो
हमारा बड़ा होना, हमारे उन्नति जो उच्च की ओर जो अग्रसर, कोई नहीं रोक सकता है। हम सबों को इस ऑनलाइन जुड़े हुए सभी दादा माँ को मैं पुनः जय गुरु करता हूं। और आज जो इस ऑनलाइन सत्संग जो हम लोग यह जो लाभ कर रहे हैं, आज का यह स्पॉन्सर किए हैं जो दादा अभिषेक दा और विष्णु दा। मैं उनके सुंदर, स्वस्थ, मंगलमय, इष्टमय जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दादा का जीवन सुंदर हो, मंगलमय हो, और इसी तरह ठाकुर के भावधारा को अपने माध्यम से हम लोगों के सामने परिवेशन करने का हम लोग को सौभाग्य दें। जय गुरु, सभी को जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। जी दादा, जय गुरु।